Okay, so we have already discussed the theory of exercise 12.5. Now we are going to start the questions. Okay, question number 1. In question number 1, they are asking for capital R and small r, और जिसमें हमें दिया हुआ है A is equals to 10 सेंटीमीटर, B is equals to 8 सेंटीमीटर और C is equals to 5 सेंटीमीटर. अगर आपको याद हो तो कैपिटल R का फॉर्मूला होता है ABC अपॉन 4 डेल्टा और स्मॉल r का फॉर्मूला होता है डेल्टा अपॉन S. तो अब इसके लिए सबसे पहले आपको S चाहिए, राइट? जनाब S कैसे आता है? जनाब S होता है हाफ A प्लस B प्लस C. तो हम करेंगे हाफ, ये हो जाएगा A प्लस B प्लस C. सिंप्लीफाई करेंगे इसको तो जनाब ये आ जाएगा 11.5. यहाँ तक बात समझ आ गई जनाब. अब उसके बाद हमें डेल्टा चाहिए. तो डेल्टा का फॉर्मूला मैं आपको याद दिलाता हूँ. अंडर रूट S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C. तो तमाम तर वैल्यूज इसमें पुट कर देंगे. 11.5 माइनस 10, 11.5 माइनस 8 और 11.5 माइनस 5. तो जनाब ये हो जाएगा 11.5, ये हो जाएगा जनाब 1.5, ये हो जाएगा 3.5 और ये हो जाएगा जनाब 6.5. उसके बाद कैलकुलेटर का इस्तेमाल कीजिए. तो 11.5 मल्टीप्लाई बाय 1.5 मल्टीप्लाई बाय 3.5 मल्टीप्लाई बाय 6.5. अब ये हो जाएगा 392.4375. उसके बाद इसका रूट लेना है. तो इसका रूट लेंगे तो ये आएगा जनाब 19.81 और क्योंकि एरिया है तो हम लिखेंगे सेंटीमीटर स्क्वायर. क्वेश्चन में उन्होंने एरिया नहीं मांगा था, उन्होंने मांगा था कैपिटल आर. कैपिटल आर के लिए हमने रखा A B C अपॉन 4 डेल्टा. डेल्टा है 19.81. कैलकुलेटर का इस्तेमाल करेंगे. 10 इंटू 8 इंटू 5 और डिवाइड हो रहा है जनाब 4 डेल्टा से. तो जनाब ये आंसर आ रहा है 5.047 और यूनिट लिखेंगे हम सेंटीमीटर. क्या ये बात समझ आ गई जनाब? कोई मसला इसमें? अच्छा जी, अब हमें निकालना है स्मॉल r. तो स्मॉल r किससे निकलेगा जनाब? डेल्टा अपॉन S से. तो डेल्टा अपॉन S मतलब 11.5. तो जनाब ये आ रहा है 1.722 और क्योंकि रेडियस है तो हम लिखेंगे सेंटीमीटर. क्या ये बात समझ आ गई जनाब? कोई मसला है इसमें? ओके जनाब, तो क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 4 तक में यही काम करना था. अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5. क्वेश्चन नंबर 5 में हमसे मांग रहे हैं R1,
R2 और R3 की वैल्यू ना, तो जनाब हमें दिया हुआ है A 11 सेंटीमीटर, B दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर और जनाब हमें C दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर। तो आपको मैं याद दिलाता चलूँ कि R1 का फॉर्मूला था डेल्टा अपॉन S माइनस A, R2 का फॉर्मूला था डेल्टा अपॉन S माइनस B और R3 का फॉर्मूला था डेल्टा अपॉन S माइनस C। बात वही है कि पहले S निकालना पड़ेगा, फिर डेल्टा भी निकालना पड़ेगा। तो तकरीबन सेम चीज़ ही होती है, सिर्फ वैल्यूज़ का फ़र्क है। तो वैल्यूज़ चेंज कर देते हैं। वैल्यूज़ क्या है जनाब? 11 है, 10 है और 3 है। तो ये ऐसा हमारा चेंज आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर जो वैल्यूज़ है वो हम चेंज कर देंगे। ठीक है जनाब। तो जनाब ये है 11, ये है 10 और ये है 3। तो जनाब ये आएगा 12, यहाँ पर हो जाएगा 12, ये हो जाएगा 12 माइनस 11, ये हो जाएगा जनाब 12 माइनस 10 और जनाब ये हो जाएगा 12 माइनस 3। हो जाएगा 12 इंटू 1 इंटू 2 इंटू 9। यहाँ तक बात समझ आ गई? अब इसको हम कर देंगे मल्टीप्लाई और उसके बाद हम निकाल लेंगे रूट। तो जनाब जो हम रूट निकालेंगे तो ये आएगा 6√6। अच्छा जी, अब यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे। S माइनस ए का मतलब ये हो जाएगा 12 माइनस 11। तो R1 आएगा हमारे पास 6√6 सेंटीमीटर। हम लिखेंगे 6√6 अपॉन 12 माइनस 10। जनाब R2 आ जाएगा 3√6 और उसके बाद जो हम यहाँ पुट करेंगे तो ये है 6√6 डिवाइड बाई 12 माइनस 3। तो जनाब R3 आ जाएगा मेरे पास 2√6 अपॉन 3। क्या ये बात समझ आ रही है जनाब? जनाब क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर हमें गिवन है, क्या गिवन है कि ए बी सी जो है वो तीनों लेंथ्स बराबर हैं और वो हमें प्रूफ करने को कह रहे हैं। क्या प्रूफ करने को कह रहे हैं? कि R1 रेशो कैपिटल R रेशो स्मॉल r बराबर है 3:2:1 के। अब देखें बात दरअसल ये है कि ये तीनों वैल्यूज हमारे पास होनी चाहिए, तो जब हम रेशो निकाल सकते हैं। तो जनाब अगर मैं आपको बताऊं कि भाई R1 का जो फॉर्मूला है वो है डेल्टा अपॉन S माइनस ए, फिर कैपिटल R का जो फॉर्मूला है वो है जनाब ABC अपॉन 4 डेल्टा, और अगर मैं आपको बताऊं स्मॉल r का फॉर्मूला वो भी आपको पता है, वो होता है डेल्टा अपॉन S। तो इसका मतलब तीनों वैल्यूज़ के लिए हमें डेल्टा चाहिए, S चाहिए। तो यहाँ पर तीनों वैल्यूज़ अगर बराबर हैं तो याद करें 12.3 का सवाल, 12.3 का सवाल जिसके अंदर हमें ऑल साइड्स इक्वल गिवन थी और हमने एरिया निकाला था। तो जरा हमने क्या किया था या मैं आपको याद दिलाता हूँ। हमने a इज इक्वल्स टू बी इज इक्वल्स टू सी इज इक्वल्स टू एक्स सपोज किया था। उसके बाद हमने s निकाला था a प्लस बी प्लस सी अपॉन 2 करके। फिर हमने s माइनस एक्स की वैल्यू निकाली थी, फिर हमने डेल्टा की वैल्यू निकाली थी,
तो कुछ याद आया आप लोगों को? 12.3 में हम ये कर चुके हैं काम। तो हमने ये एरिया भी निकाला था, गालिबन आपको याद होगा। ये एरिया इसके बराबर आया था। क्या ये बात याद आ गई आप सबको? जनाब अब हम निकालते हैं ये सारी वैल्यूज। तो जनाब ये आएगा डेल्टा ऊपर, तो ये हो जाएगा √3/4x²। अपॉन में आएगा s माइनस ए, मतलब x/2। उसके बाद कैपिटल आर है, कैपिटल आर की वैल्यू क्या है जनाब? a/b/c/4 डेल्टा। डेल्टा की वैल्यू √3/4x²। और जनाब यहाँ पर आखिर में डेल्टा अपॉन s। तो ये सब जनाब नीचे वाली चीज़ अगर ऊपर लिखी जाएगी तो इसको हम पलट के लिखते हैं। तो मैं लिखूंगा 2/x। जनाब यहाँ तो 4 से 4 कैंसिल हो चुका है, और यहाँ हमें पलट के लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि फ्रैक्शन एक ही है। जबकि यहाँ पर हम जब इसको उल्टा लिखेंगे तो हम इसको पलट के लिख लेंगे। जनाब यहाँ पर अगर हम कैंसिलेशन करेंगे तो ये हो जाएगा √3/2x। जनाब ये बचेगा x/√3, और जनाब ये बचेगा √3/6x। उसके बाद जनाब इसको अगर हम चाहें तो रैशनलाइज कर लें, तो इसको लिखेंगे √3/3x, और इसको रैशनलाइज कैसे करेंगे? हम मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे हम √3 से, तो ये रैशनलाइज हो जाएगा। तो जनाब हमारे पास वैल्यूज आ गई R1 की, कैपिटल R की और स्मॉल r की। तो हमें क्योंकि इनके रेशो निकालने हैं तो हम करेंगे पहले R1 को डिवाइड करेंगे हम कैपिटल R से। तो R1 की वैल्यू है हमारे पास √3/2x, और ये है जनाब √3/3x। डिवाइड का मतलब है कि इसको आप पलट के लिख लें, x तो कैंसिल हो ही चुका है। तो जनाब ये आ गया 3/2। तो हम कह सकते हैं कि R1 रेशो कैपिटल R जो है वो 3/2 के बराबर है। और उसके बाद अब मैं करूँगा R1 डिवाइड बाय स्मॉल r। तो R1 की वैल्यू है जनाब √3/2 x, और इसकी वैल्यू है जनाब √3/6x। x तो कैंसिल हो गया। जब नीचे वाले को ऊपर लेकर आएंगे तो पलट के लिखेंगे, तो हम लिखेंगे 6/√3 कैंसिल होकर ये बचेगा 3/1। तो इसका मतलब R1 रेशो स्मॉल r जो है वो हो गया 3:1। तो अब आखिर में मैं क्या करूँगा? बाय कंबाइनिंग, अगर मैं दोनों रेशोज को कर लूँ कंबाइन, तो जनाब R1 रेशो कैपिटल R रेशो स्मॉल r आ जाएगा 3:2:1, जो कि हमारा फाइनल आंसर है, और हमें यही प्रूफ करना था। ओके जनाब, क्वेश्चन नंबर 10 हमने कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 10 के बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में हमसे क्या कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 7 में हमसे वो ये कहते हैं कि आपने R1, R2 और R3 की वैल्यू निकालनी है, जिसमें हमें A, B और C जो है वो बराबर गिवन है। तो ये सवाल बिल्कुल इसी मेथड से होगा कि हम पहले जो है वही सपोज करेंगे। सपोज करने के बाद फिर हम जो है वो हम डेल्टा निकालेंगे,
वही पूरा प्रोसीजर जो हमारा है पूरा फॉलो होगा। तो पूरा प्रोसीजर हमने सेम फॉलो करके हमने डेल्टा निकाल लिया। अब हमें निकालना है R1 और R2 और R3, क्योंकि तीनों साइड्स बराबर हैं तो इनके R1 R2 R3 भी बराबर होंगे और ये सब बराबर होगा डेल्टा अपॉन S माइनस ए के बजाय या S माइनस बी के बजाय या S माइनस सी के बजाय S माइनस एक्स होगा। और जनाब ये वैल्यूज हमें निकालना आती हैं। डेल्टा की वैल्यू है √3/4 x² और S माइनस एक्स की वैल्यू है x/2। जनाब इसको पलट के लिख लीजिए, तो ये हो जाएगा 2/x। अगर हम कैंसिलेशन करेंगे तो ये आ जाएगा √3/2x। क्या ये बात समझ आ गई? कोई मसला है इसमें?